गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शफाली और आप। मेरी काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ जब मुझे विज़िट करने आती हैं, तो इस टॉपिक की स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर के आती हैं, क्योंकि उनके घर में इन चीज़ों की बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। बहुत ओपनली वो चेंबर में मुझे अपने रिलेटिव्स के सामने पूछ नहीं पाती, तो जाते-जाते धीमे से मेरे कान में कह के जाती हैं कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाना। और वो है अंडरगारमेंट्स हम प्रेगनेंसी और डिलीवरी में पहने कि नहीं, और पहने तो किस तरह के पहने। सबसे बड़ा मिथ तो ये है प्रेगनेंसी में कि हमारी जो मम्मी है, जो बड़े हैं घर के, वो कई बार ऐसे बोलते हैं कि हमें अंडरवियर या पैंटीज नहीं पहननी चाहिए। उन्हें लगता है कि जैसे-जैसे हमारी टमी बढ़ती है, ये जो इलास्टिक है अंडरवियर का, ये टाइट होगा तो बच्चे को घुटन होगी, उसके गले में ज़ोर पड़ेगा, उसके सर पे दबाव पड़ेगा, तो वो उन्हें कहते हैं कि इसे अवॉइड करो। 6-7 मंथ के बाद में आपको पैंटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तब क्योंकि हमेशा उनकी आदत होती है, पैंटीज़ में वो कंफर्टेबल रहती हैं, तो वो मिक्स्ड अप हो जाती हैं और मुझे मैसेजेस करके पूछती हैं या चेंबर में पूछती हैं। तो आज मैं इसी कश्मकश को दूर करती हूँ कि हमें अंडरगारमेंट्स, अंडरवियर, पैंटीज़ ज़रूर पहनने हैं। क्योंकि पहली बात तो जो व्हाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के अंदर होता है, अगर हम पैंटीज़ नहीं पहनेंगे तो वो थोड़ा-थोड़ा ट्रिकल करके हमारी इनर साइड ऑफ द थाइज़ में जाएगा, उसकी वेटनेस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन, इनर थाइज़ पे ब्लैकनेस होना, ये सब बढ़ेगा। इचिंग होगी, स्मेल आएगी, जिसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा और वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से हमें प्रीटर्म पेन भी आ सकते हैं। जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पानी छूट जाता है, जो बैग वाटर है वो बर्स्ट हो जाता है, वो सब इन्फेक्शंस की वजह से होता है। तो इनफैक्ट हमें पैंटीज़ कॉटन की, स्ट्रेचेबल, कंफर्टेबल, हाई वेस्ट पैंटीज़ पहननी है, ताकि नीचे जो इलास्टिक है वो गड़ेगा नहीं। कोशिश कीजिए कि आजकल बहुत अच्छी मैटरनिटी पैंटीज़ आती हैं, जो कि आगे की तरफ इलास्टिक नहीं होता, पीछे की तरफ इलास्टिक होता है, तो आगे उन्हें बैंड की तरह आराम से आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं। लूज़ पहननी है, जो हमारा साइज़ है उससे एक साइज़ बड़ा पहनना है और दिन में कम से कम 2-3 बार अपनी पैंटीज़ को चेंज करते रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हल्का-फुल्का व्हाइट डिस्चार्ज डेफ़िनेटली आता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर भी अगर गीली पैंटी रहेगी, तो इन्फेक्शन ज़रूर होगा, इचिंग ज़रूर होगी, आपको डिस्कम्फर्ट होगा। सो कंफर्टेबल पैंटीज़, cotton panties and frequently changing of your panties is very important in pregnancy. अब आती है डिलीवरी के बाद की बात। डिलीवरी के बाद भी जब भी ये लोग आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भई क्या अंडरगारमेंट्स आप साथ लाए हैं? कई लोग क्लूलेस होते हैं कि मैम पहनना था क्या? कैसे पहनेंगे? तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि ये शॉपिंग आप डिलीवरी से पहले ही कर लें। आप अपना जो भी साइज़ चल रहा है, उससे 1 साइज़ या 2 साइज़ बड़े अंडरगारमेंट्स पहले ही ले लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको पैड्स लगाने पड़ेंगे। आप मॉम्स पैड या व्हाटएवर, मतलब बड़े पैड लगाएँगे, तो अगर आपकी फिटेड पैंटी होगी या थोड़ी-सी ही बड़ी होगी, तो वो पैड्स उसमें एडजस्ट नहीं होते। तो वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैंटी बार-बार चेंज करना, पैंटी पहनना, सब में दिक्कत होती है। क्योंकि यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टिच पेन करते हैं और उस पेनफुल स्टिच में जब आप पैंटी पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अड़ते हैं, पेन करते हैं। अगर लूज़ होगा, आराम से पैड आ जाएगा, मोटा पैड लगाना है वो भी आ जाएगा और ईज़िली आप अपनी पुल ऑन कर लेंगे पैंटी को। इसलिए ये शॉपिंग 8th-9th मंथ लगते ही शुरू कर दीजिए। जा कर के आप देखिए कि आपके लिए फिटिंग वाली, लूज़, कंफर्टेबल पैंटी कौन-सी होगी, जिससे कि आपके यहाँ इलास्टिक की बहुत ज़्यादा रगड़ भी नहीं लगेगी और आप उसे आराम से पहन उतार सकेंगे, क्योंकि बार-बार हमें पैड चेंज करने पड़ते हैं। अगर टाइट होती है तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। सिज़ेरियन भी यदि होता है तो भी जब हम बार-बार चेंज करते हैं, तो ये जो स्टिचेज़ लगे होते हैं यहाँ पर, इस पर यदि वो टाइट होगा इलास्टिक तो वो गड़ेगा, आपको टाइटनेस लगेगी। तो सिज़ेरियन के बाद भी आपके स्टिचेस पर जो पैंटी का इलास्टिक है,
उसका कोई असर नहीं होता, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। आप सिजेरियन के बाद भी इजीली अपनी पैंटी पहन सकते हैं। ध्यान रखना है कि हाई वेस्ट पैंटी ले लीजिए, ताकि उसकी जो इलास्टिक है वो यहाँ स्टिच लाइन के ऊपर रहेगी, तो वो प्रेस नहीं करेगी, ताकि आप आराम से अपने पैड्स को कैरी कर पाएंगे। फिर आती है ब्रेजियर की बात। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेगनेंसी में ही अपनी नर्सिंग ब्रास भी ले सकते हैं, ताकि आपको हौसल पसल नहीं होगी डिलीवरी के बाद में। तसल्ली से जो आजकल आती हैं, हुक्स लगे हुए आते हैं कि आप इजीली आप फीड करवा सकते हैं बाद में, फीडिंग ब्रास आती हैं, ताकि आपको डिलीवरी के बाद में जब आप फीड कराएंगे तो बार बार बेबी को फीड कराने के लिए जब हम बोलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्रेगनेंसी में भी आप आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट का साइज बार बार चेंज होता रहता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहती है, हैवीनेस रहती है, तो हमें लगता है कि यदि हम पहनेंगे तो ये टेंडरनेस बढ़ेगी, जबकि उल्टा होता है। अगर आप अच्छे सपोर्ट वाली ब्रेजियर पहनेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्रेस्ट की सैगिंग कम होगी, दर्द कम होगा, जो हैवी या इंगॉजमेंट है वो भी सपोर्ट की वजह से आपको पेन कम करेगा। तो डेफिनेटली आपको अपनी साइज से एक साइज बड़ी ब्रा भी प्रेगनेंसी में पहननी है। और डिलीवरी के बाद तो डेफिनेटली जब आप लैक्टेशन करते हैं तभी भी पहनना है, अदरवाइज ब्रेस्ट की सैगिंग हो जाएगी, शेप बिगड़ जाएगी, आपको पेन होगा। और जब भी ब्रेस्ट मिल्क इकट्ठा होता है तभी भी आपको बहुत ज्यादा फुलनेस फील होती है, वो भी अगर आप अच्छी फिटिंग वाली ब्रा पहनेंगे तो आपको कम होगी। तो आज मैंने आपका ये डाउट डेफिनेटली दूर कर दिया होगा। लूज लूज कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स पहनिए, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सके। साथ साथ में जो रैशेस होते हैं पेट पे, हाथ पे, वो भी कंफर्टेबल क्लोथ से कम होंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और भी आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप शोर मचाकर किसी बाहर वाले से ना पूछ सके, तो धीरे से मेरे कान में बोल दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी।